अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है ह्यूमन आई एंड कलर परसेप्शन। अब हम जितनी भी इमेजेस बना रहे हैं ना, वो हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब एक लेंस होता है, उधर से लाइट आती है और लेंस उसको रिफ्रैक्ट करता है और यहाँ पे इमेज हमें देखने को मिलता है। तो अब ये जितने भी हमने फिर कैमरा पढ़ा, प्रोजेक्टर पढ़ा के इन सब के अंदर लेंसेज होते हैं जिसकी वजह से इमेज बनता है। तो अब हमने पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई जो है ना, वो एक नेचुरल कैमरा है जो हमें क्या बनाता है, जो हमें देखने में मदद करता है। हमारी इमेजेस हमारी आंखों में बनते हैं, तो वो एक नेचुरल कैमरा है हमारे पास। और इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था वो इब्ने अल हैतम थे और वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने हमें समझाया था कि आई जो है वो इमेज कैसे बनाती है। हम हर चीज़ को पहले समझेंगे, फिर हम नोट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो आई के पार्ट्स होते हैं ना, वो आपने पढ़े होंगे। कॉर्निया होता है, कॉर्निया इसका पार्ट होता है। फिर आपके पास इसमें आई के अंदर लेंस होता है, आपका लेंस होता है। फिर इसके अंदर रेटिना होता है। रेटिना वो हिस्सा जहाँ पर इमेज बनता है। फिर क्या होता है, आपका फोविया होता है। फिर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं ब्रेन तक जाती हैं। ये सारी जो हैं वो हिस्से हैं हमारी आई के। कॉर्निया, रेटिना, फोविया, ऑप्टिक नर्व्स। अब होता क्या है कि हमारी सबसे पहले जो आई है ना, उसमें कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया प्लस लेंस, ये क्या करते हैं, ये कन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, सारी लाइट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, फैलाता नहीं है। मतलब जितनी भी इमेजेस से, कोई भी मैंने एक इमेज पढ़ी हुई देखी, मैंने बुक देखी पढ़ी हुई, उससे जितनी भी रेज़ आ रही हैं इन सारों को क्या करता है, बेंड करके एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। और यहाँ पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। जहाँ पे हमारी आई में इमेज बनता है ना, उस चीज़ को बोलते हैं रेटिना। तो मतलब ये कॉर्निया और लेंस कन्वेक्स लेंस की तरह काम करके लाइट रेस को इकट्ठा करते हैं और इमेज बनाते हैं रेटिना के ऊपर। अब ये रेटिना क्या होता है, अब रेटिना जो होता है ना, वो एक थिन सी लेयर है। देखो ऐसे मैंने बनाई है, ये पतली सी लेयर है, इसके ऊपर इमेज बनते हैं और वो रियल इमेजेस बनते हैं। रेटिना का जो डिस्टेंस होता है ना, वो फिक्स होता है। मतलब ये नहीं है कि रेटिना कभी इधर है कभी इधर है, ये अपनी जगह पे ही रहेगी। इसीलिए जो हमारी आई के लेंस होते हैं वो कभी अपने आप को ऐसे मोटा कर लेते हैं और कभी ऐसे थिक हो जाते हैं और कभी थिन हो जाते हैं, ताकि वो दूर की चीज़ें भी देख सकें और नज़दीक की चीज़ें भी देख सकें। क्योंकि इमेज ने तो बनना है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो लेंस अपने आप को कभी थिन कर लेता है और कभी थिक कर लेता है, क्योंकि रेटिना का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है। अब ये भी पढ़ लिया। फोविया क्या होता है, फोविया जो होता है एक छोटी सी चीज़ है जो कि रेटिना के ऊपर ही होती है। ये बेसिकली इमेज को क्लियर बनाती है। फिर इन रेटिना और फोविया के पास ही ना एक ऑप्टिक नर्व्स होती है। ये ऑप्टिक नर्व जो होती है फिर क्या करती है, ऐसे हमारी ब्रेन तक जाती है। ये ब्रेन के पास जाती है। जो इमेज बनता है ना, वो ऐसे उल्टा बनता है। ब्रेन उसको क्या कर देता है, सीधा करता है। रेटिना पर इमेज हमेशा उल्टा बनता है और ब्रेन उसको क्या कर देता है, सीधा करता है। और ब्रेन तक इमेज कैसे जाती है, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। फिर एक पॉइंट आता है नियर पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना और वो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। इसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। इसी चीज़ को हम आसानी से देख सकते हैं। ये मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक हमारी आंख क्लियर इमेज देख सकती है। उसके बाद जिससे दूर जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाते हैं। आंख के पास भी कोई बहुत करीब भी चीज़ ले आओ ना, तो आपने देखा होगा कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आती, थोड़ी सी ब्लर नज़र आती है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आपको क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। इसको बोलते हैं नियर पॉइंट और ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन आई इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हेल्प अस सी। नेचुरल हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो मदद करता है हमारी देखने में। इब्ने अल हैतम मुस्लिम साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन हाउ द आई फॉर्म एन इमेज। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि किस तरह से आई जो है वो इमेज बनाती है। ही सेड दैट लाइट एंटर्स द आई थ्रू लेंस एंड फॉर्म इमेज। लाइट जो है वो लेंस के ज़रिए हमारी आंख तक आई और इमेज बनाया। कॉर्निया और लेंस वर्क लाइक अ सिंगल कन्वेक्स। कॉर्निया और लेंस दोनों जो है एक कन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं और वो एक रियल इमेज बनाते हैं रेटिना के ऊपर, जो कि फिक्स्ड है फ्रॉम लेंस। रेटिना का डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होता है लेंस से। तो लेंस ही अपनी शेप को चेंज कर लेता है ताकि वो देख सके दूर की भी और फॉर की भी, दूर की और नज़दीक दोनों की चीज़ों को। नेक्स्ट फोविया का लिखा। फोविया जो है वो पार्ट है रेटिना का। भी मैंने बताया ना, रेटिना के ऊपर ही छोटी सी एक हिस्सा होता है। तो फोविया पार्ट है रेटिना का, वेयर वी सी क्लियरेस्ट इमेज, जो कि क्लियरेस्ट इमेज बनाता है। द रेटिना सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन। उसके बाद रेटिना ही ब्रेन तक सिग्नल्स भेजता है ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। इमेज फॉर्म्ड इनसाइड इज इमेज फॉर्म्ड
इनसाइड रेटिना इज़ अपसाइड डाउन बट ब्रेन मेक इट अपराइट। जो इमेज रेटिना पे बनता है ना वो उल्टा होता है और ब्रेन उसको क्या करता है, सीधा बनाता है। फिर ये फोकल लेंथ लिखी हुई आपने याद करनी है कि फोकल लेंथ जो है कॉर्निया का वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, लेंस का 6.4 होता है, नियर पॉइंट ऑफ आई 25 सेंटीमीटर होता है, विच मीन्स वी कैन क्लियरली सी थिंग्स इफ़ ओनली दे आर एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर अवे। हमें चीज़ें सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी तभी क्लियर नज़र आएंगी, इससे आगे और इससे पीछे ब्लर नज़र आती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इमेज तो वही बनती है ना, वहीं पर रेटिना के ऊपर बनती है। इसका मतलब कि लाइट वहाँ तक पहुँच रही होती है। तो रेटिना में बेसिकली 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। 2 तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जो लाइट को पकड़ते हैं। अगर वो लाइट को पकड़े तभी तो इमेज बन रहा है वहाँ पे। तो 2 सेल्स जो होते हैं, एक होते हैं रोड्स और एक होता है कोन्स। तो एट द बैक ऑफ आई देयर इज़ अ थिन लेयर, हमें पता है रेटिना होता है। रेटिना में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये सेल्स कैच करते हैं लाइट को एंड सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन। उसके बाद रेटिना ही सिग्नल्स भेजता है ना ब्रेन तक, तो ब्रेन तक सिग्नल्स को भेजता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं। तो बेसिकली रेटिना जो है वो लाइट को कैच कैसे करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेल्स होते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं जिसको रोड्स और कोन्स बोला जाता है। आपने नोट किया होगा कि रात को अक्सर हर चीज़ें ग्रेश ही नज़र आ रही होती है, ग्रे ग्रे ब्लैक ब्लैक, इस तरह क्यों नज़र आ रही होती हैं? क्योंकि रात में हम रोड्स के ज़रिए देख रहे होते हैं। रोड्स जो होते हैं वो डिम और लो लाइट, मतलब कि नाइट रात के वक्त काम करते हैं। यह हमें रात को देखने में मदद करते हैं। रोड्स हेल्प इन कलर विजन, डेट्स वाई एट नाइट वी सी एवरीथिंग ग्रे। तो वी हैव अबाउट 100 मिलियंस रोड सेल्स इन आई। तो रोड सेल्स कितने होते हैं? 100 मिलियंस होते हैं हमारी आई में। और जो कोन्स होते हैं वो हमें दिन के वक्त देखने में मदद करते हैं, जैसे ब्राइट लाइट के वक्त, एंड यूज टू सी कलर्स। वी हैव अबाउट 6 मिलियन कोन सेल्स हैं। और मोस्ट कोन्स जो होते हैं वो फोविया में होते हैं ज़्यादातर, विच गिव्स हमें क्लियर और शार्प विजन देते हैं या इमेज देते हैं। उसके बाद ट्राइक्रोमेटिक विजन क्या होता है? ये ह्यूमंस में होता है। मतलब हमारे पास 3 तरह के कोन्स होते हैं। ये जो कोन्स हैं ना, ये भी आगे से 3 तरह के होते हैं, इसलिए ट्राई मतलब 3 और क्रोमेटिक विजन 3 तरह के कोन्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन, सो वी हैव ट्राइक्रोमेटिक। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं वो ट्राइक्रोमेटिक विजन होते हैं। जैसे कि ये रेड जो होता है वो हमें रेड कलर्स दिखाता है, रेड लाइट, ग्रीन दिखाता है, ब्लू। तो लेकिन हमें तो सारे कलर्स नज़र आते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके तीनों के मिक्सचर से ही सारे कलर्स बनते हैं। तो अगर हमें येलो नज़र आ रहा होगा तो ब्रेन उसको येलो कैसे करेगा? क्योंकि रेड और ग्रीन मिक्स होकर येलो दे रहे होंगे। तो इस तरह से इनकी मिक्सटिंग की वजह से ही हमें सारे कलर्स देख सकते हैं। दीज कोन्स ऑल्सो डिटेक्ट अदर कलर्स बिकॉज देयर रेंजेस ओवरलैप, क्योंकि इनकी ओवरलैप होकर इनकी रेंजेस बहुत ज़्यादा, हम हर कलर देख सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ रेड एंड ग्रीन कोन्स आर एक्टिव टुगेदर, तो ब्रेन हमें क्या कहेगा? हमें कहेगा कि आप येलो कलर देख रहे हो। डाई का मतलब होता है 2 क्रोमेटिक विजन्स, जिसमें सिर्फ 2 कोन्स होते हैं, 2 तरह के कोन्स। तो डॉग्स और कैट्स में सिर्फ 2 तरह के कोन्स होते हैं, इसलिए वो सारे कलर्स नहीं देख सकते। तो दे हैव डाई क्रोमेटिक विजन, इसलिए ज़्यादातर उन्हें ब्लू और येलो शेड्स ही नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि ये जो उसके बाद टेट्रा का मतलब होता है 4। तो बर्ड्स में 4 टाइप ऑफ कोन्स होते हैं, इसलिए उनको यूवी लाइट भी नज़र आ रही होती है जो कि हमें नज़र नहीं आती। तो ये सारे हो गए। फिर हाउ ब्रेन अंडरस्टैंड कलर। ब्रेन जो होता है उसको सिग्नल्स मिलते हैं इन कोन्स से, क्योंकि कोन्स जो फोविया पे होते हैं और फोविया रेटिना पे होता है, वहीं से ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक जाते हैं एंड मिक्स द सिग्नल्स टू शो डिफरेंट कलर्स। और इन सारे जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं उनको मिक्स करके डिफरेंट कलर्स हमें बताते हैं। तो इन सारों को हम बोलते हैं कलर परसेप्शन। नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसी में कवर कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन नॉर्मल आई। इमेज कैसे बनता है रेटिना के ऊपर? क्योंकि लाइट जो होती है वो लेंस से गुजरकर फोकस होती हैं रेटिना के ऊपर, जहाँ लाइट फोकस होती है वहीं पर इमेज बनता है। तो नॉर्मल आई में लाइट रेज जो होती हैं ऑब्जेक्ट से फोकस होती हैं रेटिना के ऊपर और फिर वहाँ पे क्लियर और शार्प इमेज बनता है। रेज फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट मीट ऑन द रेटिना आफ्टर पासिंग थ्रू आई लेंस। अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर लेंस होता है और लेंस क्या काम करता है कि ये जो कॉर्निया और लेंस मिलकर क्या करती हैं, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसके टॉप से भी और बॉटम से भी, मतलब अगर आप भी खड़े हुए तो आपके सर से और ऐसे नीचे से लाइट रेज आती हैं और ऐसे इसमें से गुजरती हैं और ये लेंस से गुजरकर लेंस इनको जो होता है बेंड करता है और किसके ऊपर इकट्ठा करता है? रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पे इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट की टॉप और बॉटम से रेज जो होती हैं वो रेटिना के ऊपर मीट करती हैं लेंस से पास होने के बाद।
अब जो पढ़ना है ना वो ये है कि कुछ लोग होते हैं उनको दूर की नहीं नज़र आता, दूर की नज़र कमज़ोर होती है, कुछ होते हैं जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती हैं। तो हमने वो पढ़ना है कि इस ऐसी चीज़ों को, ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, इनके नेम क्या है। अब शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो करीब की चीज़ें देख लेता है लेकिन दूर की नज़र उसकी कमज़ोर होती है, तो दूर के ऑब्जेक्ट्स उसको ब्लरी नज़र आते हैं। ये बात हमें पता है कि इमेज तभी बनेगी जब वो रेटिना पे ही इमेज बनता है। अब होता क्या है, दूर की ऑब्जेक्ट, अच्छा ये बात याद रखनी, जब दूर से रेज़ आती हैं ना वो हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। करीब की रेज़ ऐसी होती हैं लेकिन दूर से आने वाली हमेशा पैरेलल। अभी हम दूर से देख रहे हैं तो दूर से ऑब्जेक्ट रेज़ आ रही हैं, वो पैरेलल हैं। होता क्या है कि हमारा जो आई बॉल होता है ना वो बहुत लंबा होता है और वो बहुत ज़्यादा बेंड कर रहा होता है। आई लेंस तो बेंड करता है ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेंड करने लग जाता है लाइट को, इतना ज़्यादा बेंड कर देता है कि ये लाइट रेज जो है उनको बेंड करके रेटिना से पहले ही इकट्ठा कर देता है। तो इमेज यहाँ बनता है, रेटिना पर नहीं बन रहा इमेज। तो कॉजेज़ क्या है कि आई लेंस जो होता है बेंड लाइट टू मच, वो बहुत ज़्यादा लाइट को बेंड कर रहा है, और आई बॉल जो है वो लंबा है। सो लाइट जो है फ्रॉम फॉर ऑब्जेक्ट्स, जो दूर से ऑब्जेक्ट्स से लाइट आ रही है वो फोकस पे फॉर रेटिना क्या हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेटिना से पहले ही फोकस हो रही है। तो इसकी रिज़ल्ट से ब्लरी ऑब्जेक्ट जो है वो बन रहे होते हैं, मतलब हमें ब्लरी इमेजेस इस फॉर्म, सॉरी यहाँ पे इमेज आएगा। फिर आप क्या करते हो, करेक्शन के लिए यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो, सॉरी कनकेव लेंस यूज़ करते हो। तो आपकी जो ग्लासेस होती हैं वो ऐसी दी जाती हैं जिनके अंदर कनकेव लेंस यूज़ होता है। कनकेव लेंस क्या करता है, अब देखो इसका क्या है, ये इसमें जो हमारा फॉल्ट आ रहा है वो यही है ना कि लाइट बहुत ज़्यादा बेंड हो रही है, तो मुझे लाइट को फैलाना है, बेंड नहीं करना, मुझे इसको दूर तक भेजना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लेंस यूज़ करूँगी जो कि लाइट को फैलाता हो, तो वो कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है। तो मैंने अपने लेंस के आगे क्या रख दिया, कनकेव लेंस रख दिया। जो अब मेरी लाइट आ रही है ना दूर से, वो उसको और फैला रहा है, ठीक है, मतलब वो उसको ऐसे इधर फैलाकर इधर तक भेजेगा। पहले लाइट इधर आ रही थी ना, अब उसको इधर तक भेज रहा है। फिर ये जब फोकस होंगी तो ये बिल्कुल रेटिना पे जाकर फोकस होगी और अब हमें इमेज क्लियर नज़र आता है। तो इसलिए एन के पहनने से, ऐसी एन के जिसमें कनकेव लेंस यूज़ हो रहा तो आपको सही इमेज नज़र आता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं। तो कनकेव लेंस क्या है, वो डाइवर्ज करता है लाइट रेस को, सो दे फोकस ऑन रेटिना, ताकि वो रेटिना पे फोकस हो सके। फिर इसी तरह लॉन्ग साइटेडनेस होती है जिसको हाइपरोपिया बोला जाता है। ये क्या करता है कि इसमें पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट्स तो नज़र आते हैं लेकिन करीब के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता, वो उसको ब्लरी नज़र आते हैं। वो क्यों ब्लरी नज़र आते हैं, क्योंकि जो अभी देखो ये सारा कुछ उससे उल्टा है। इसमें क्या हो जाता है, आई बॉल बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, थिक हो जाएगा, लंबा नहीं हो रहा। अब इसमें क्या होगा कि लाइट रेज जो आ रही हैं ये इसको कम बेंड कर रहा है, इसमें बेंड ज़्यादा कर देता है, इसमें ये बेंड कम करता है और रेटिना से भी आगे भेजकर यहाँ पर कहीं इमेज बनता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो रेटिना पे बनाना है, तो मैं जो यूज़ करूँगी वो कन्वेक्स लेंस यूज़ करूँगी। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको बिल्कुल ऐसे और बेंड कर रहा है। लाइट वहाँ तक आई थी ना, अब देखो इसकी यहाँ तक आएगी और फिर इसको बिल्कुल रेटिना पे जाकर फोकस करवाएगा और इमेज सही बनेगा। तो ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है, ठीक है। नियर पॉइंट है ये, मतलब करीब की चीज़ भी उसको नज़र नहीं आ रही थी और अब उसको नज़र आ रही है एन के पहनने के बाद। तो आप ये नोट्स जो हैं बिल्कुल ईजी फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप इसको कर लेना। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।